जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि साथियों ये सभी जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इसे द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और आप लोग 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही से आंसर करते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखिए, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है कौन, तो शक्तिकांत दास। और वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना होती है 1955 में। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है, तो याद रखिएगा केरल राज्य में। यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत भी है और केरल में है पेरियार अभयारण्य। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है, तो केरल में। चलिए आगे देखिए, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए साथियों, भारत की बात करें तो सबसे संपत्ति वाला राज्य जो होगा वो कौन सा होगा, तो महाराष्ट्र। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और अपना बिहार जो है ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहले स्थान पर यूपी है। चलिए आगे देखिए, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, 58.9% आबादी जो है कृषि उद्योग पर निर्भर है। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि होने से आर्थिक विकास की जो गति है ये मंद हो जाती है, यानी धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। तो साथियों यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये सभी है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था।
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसको किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो याद रखिएगा महबूब उल हक ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो प्यारे साथियों, व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये वर्ष 1969 में किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछे कौन है? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है ये विश्व बैंक है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलें। और क्लास टाइम को ध्यान रखना है, डेली शाम 7:30 बजे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पटना। बिहार में पटना जिले का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसे भी याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना भारत है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो साथियों, अर्थशास्त्र की बात करें तो ये चाणक्य की रचना थी। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है पत्र मुद्रा को। हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो टका है। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो देखिए, कर्ज जो है वो जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, ये कहा था केन्स ने। याद रखिएगा, केन्स ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो प्यारे साथियों, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन प्रचलित है? तो याद रखिएगा ATM। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है ये 1975 में किया गया था। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है RG सरैया के नेतृत्व में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो प्यारे साथियों, भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई को। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली है।
इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो साथियों, एशिया का सबसे पुराना जो शेयर बाजार है ये मुंबई है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी योजना ये किस महापुरुष के नाम पर है? तो बहुत ही सिंपल है, महात्मा गांधी के नाम पर। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी बताना है तो याद रखिएगा ये डाबर है। चलिए आगे देखिए, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो साथियों, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये इंग्लैंड में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए साथियों, बिहार की बात करें तो सेवा का अधिकार जो है ये 15 मार्च, यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा 2011 में। सिर्फ आपको डेट याद रखना है 2011 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर देने हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,